I ruined my own face, spent 2000 rupees secretly, cried, hated my face, and then I finally understood what acne actually is. If you are a teenager struggling with acne, please watch this video till the end because I made every mistake you are about to make. Hi, I am MZ Unicorn. If you are new to my channel, then heartily welcome. If you are old to my channel, then welcome back my beautiful butterflies. आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई हील्ड माई टीनेज एक्ने, एवरीथिंग अबाउट माई जर्नी विदाउट एनी फिल्टर। जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं, जो गलतियां मैंने की है, आज सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। चलो और बकवास ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट थिंग, व्हाई डू टीनेज गेट एक्ने? टीनेज में जब हम मैच्योर होते हैं, हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, स्पेशली एंड्रोजन्स। ये हार्मोन्स ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, उससे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। और जब ऑयल ज़्यादा होगा, डेड स्किन सेल्स मिक्स होंगे, पोर्स क्लॉग होंगे, तो एक्ने तो आएंगे ना। प्लस बैक्टीरिया भी होता है जो क्लॉग पोर्स में ग्रो करता है और उससे इन्फ्लेमेशन होता है। जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है। अगर आपके मम्मा या पापा को एक्ने है तो आपको भी एक्ने होने के चांसेस है। और हाँ, डाइट और लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, अगर आप कुछ भी बॉडी में डालोगे, इंटरनली अगर कुछ भी डालोगे तो आउटर दिख कर आएगा। ये सारे रीजन है एक्ने आने के। और अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्ने। एक्ने में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स, सिस्टिक। ये सारे टाइप्स के एक्ने होते हैं और इनके कॉजेस क्या है मैं इधर डाल दूंगी। अब बात करते हैं व्हेन एक्ने फाउंड अ न्यू होम। यहाँ मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी। जब मैं 13 की थी, आई गॉट मैच्योर्ड, प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, तो एक्ने आना स्टार्ट हो गए। ऊपर से मेरी स्किन ऑयली भी थी। इट्स लाइक अ चेरी ऑन अ टॉप फॉर एक्ने। तो चीक्स पे हुआ करते थे मुझे एक्ने, कि मैं छिपा भी नहीं पाती थी। स्कूल जाती थी, थोड़ी सी इनसिक्योर होती थी। आई यूज टू बी इनसिक्योर अ लॉट बिकॉज धीरे 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 करके बहुत ज्यादा एक्ने आना शुरू हो गए। मुझे लगा था थोड़े आएंगे और चले जाएंगे, प्यूबर्टी है इसलिए आ रहे होंगे, बट बहुत ज्यादा आने लगे। मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने लगी। उससे मैं पैनिक हो गई और मम्मा के पास गई। मम्मा को बोली कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे ये सब झेलना नहीं हो रहा है, मुझे बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है, आई कांट टेक इट एनी मोर। मम्मा भी बोलते थे कि कितने दिन ही रहेंगे, अभी तुम मैच्योर हो गई है, आ रही हैं एक्ने, नॉर्मल सी बात है, किसी को भी आते हैं, तो चले जाएंगे। लेकिन वो मंथ्स गए बट एक्ने आना रुके नहीं। जस्ट वो कंटिन्यूस आ रहे थे और मेरी स्किन वर्स्ट से वर्स्ट हो रही थी। सो देन वी फाइनली डिसाइडेड कि हम चलते हैं डॉक्टर के पास। तो अब बात करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट फेस। ये सबसे वर्स्ट बोलूंगी मैं, आई थिंक वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा, बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, मैं कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे क्रीम्स प्रिस्क्राइब करके दे दिया, बट आई डोंट नो, आई डिडंट रिमेम्बर कि वो क्रीम्स कौन से थे, नहीं तो मैं जरूर आप लोगों को बताती थी। क्रीम्स ऐसे थे, लिटरली मेरे पूरे चीक्स ना रेड हो रहे थे। Obviously, it contains something acidic like salicylic, hyaluronic, क्या था मुझे पता नहीं, लिटरली मुझे याद भी नहीं है वो क्या था। तो ये चीक्स ना रेड हो रहे थे। मैं स्कूल में हिजाब डालती थी ऑब्वियसली, तो ये छिपा नहीं सकती थी। लोग पूछते थे कि व्हाट्स रॉन्ग विथ योर फेस, क्या हो गया है चेहरे पे, चेहरा इतना रेड क्यों हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो रखी है, कुछ इश्यूज है क्या, कोई डिसीज हो गई है क्या, ब्ला ब्ला ब्ला। दे यूज टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, अ लॉट। मैं तो तंग आ चुकी थी, ये क्या है भाई, इतना डॉक्टर के पास दिखा के भी ऐसी सिचुएशन आ रही है। ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है। लाइक वो रेड हो रहा था, रेड हो के धीरे धीरे करके एक्ने फेड हो गया। आई वॉज सुपर हैप्पी कि चले भी गए भाई, कि हाँ हो गए रेड। हाँ, बहुत ज्यादा दिन लिए जाने के लिए रेड होके गए। उसमें से वो रेड हुए जब भी मैं बहुत फेस छिपाया करती थी, लेकिन बट चले तो गए, तो आई वॉज हैप्पी। देन 2-3 वीक्स हो गए, वो
सारे क्रीम्स खत्म हो गए, मैंने पूरा डॉक्टर ने जो जो बोला था सब कुछ किया प्रॉपरली। उसके बाद 2 to 3 weeks के बाद boom, then again acne pop up on my face. I was like, what the heck is happening? Like seriously, पूरा कम हो गया, सारा हील हो गया। तो मैं ये डिल्यूजन में थी कि मुझे एक्ने अब नहीं आएंगे, बट आई वॉज टोटली रॉन्ग। अब बात करते हैं इनसिक्योरिटी फेस। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स को इनसिक्योरिटी होती ही है, वो हमारी एज भी होती है, हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, उससे हम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, जो मैंने गलतियां की आप लोग ना करें। मैं फोटोज नहीं लेती थी, इतनी इनसिक्योर होती थी कि मैं मिरर में तक नहीं देखती थी खुद को। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस, बिकॉज हम टीनेज में होते हैं, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो एक्ने आर नॉर्मल। क्योंकि अब एक्ने है तो कल के दिन चले जाएंगे, वो परमानेंट तो नहीं रहेंगे। आई नो बहुत लोग बहुत सालों तक वो चीज को झेलते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड। वो सबसे वर्स्ट फेज होता है। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि इनसिक्योर मत रहो, लव योर सेल्फ एज यू आर। डोंट थिंक कि लोग मुझे अगली बुला रहे हैं। लोग बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, आपको अगली बोलेंगे, आपको कुछ भी बोल के चले जाएंगे। लोगों की बात को दिल पे नहीं लेना, इनसिक्योर मत होना। आप खुद को जितना प्यार करेंगे, आपकी बॉडी ही आपको उतना ही प्यार देगी। अगर आप नेगेटिव बात करेंगे, इन शॉर्ट मैं बताती हूँ आपको कि मैं कैसा करती थी। मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक करती थी, लाइक एक्ने नहीं जाएंगे, मैं ऐसी ही अगली रहूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो एक्ने सच में नहीं जाते थे, ट्रस्ट मी, वो नहीं जाएंगे। अगर आप खुद के साथ सेल्फ टॉक नेगेटिव रहेगा तो वो बॉडी भी नेगेटिव ही रिएक्ट करेगा। आपके अंदर पॉजिटिविटी ही नहीं है तो बॉडी कैसे हील होगी यार? सीरियसली, पॉजिटिव फील करो, पॉजिटिव टॉक करो, बोलो आई एम ब्यूटिफुल। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स। जब मैं नेगेटिव टॉक करती थी, सच में बहुत महीने लगे मुझे कि मैं उस चीज से बाहर ही नहीं आ पाई, एक्ने कभी हील ही नहीं हो पाए। जब मैं खुद को खुद से प्यार करी, पॉजिटिव टॉक करी और उसको हील होने दी, पेशेंस इज द की। वन मोर थिंग, इन टीनेजर्स हम बहुत इम्पेशेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। ऑलमोस्ट हर टीनेजर इनसिक्योर होता है और पेशेंसलेस होता है। लेकिन ये चीज ऐसी है कि आपको फुल पेशेंस रखना होगा। एक्ने आपको ओवरनाइट नहीं जाएंगे, ना ही आपको 1 वीक में चला जाएगा या 1 मंथ में चला जाएगा। नहीं भाई, कोई कोई सालों तक झेलते हैं, सालों तक। किसी किसी को हेल्थ इश्यू से भी एक्ने होते हैं, किसी किसी को पीसीओएस होता है। वो सारे रीजंस भी एक्ने आने के होते हैं। ओवरनाइट तो एक्ने नहीं जाएंगे। नॉर्मल एक्ने है आपको बोले तो वो हील हो सकते मंथ्स में। लेकिन आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब है और आपको हेल्थ इश्यूज है तो एक्ने जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको पेशेंटली काम करना होगा। पेशेंस, इनसिक्योरिटी, ये दोनों पेशेंट होना चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट फेज, AKA सेल्फ डॉक्टर एरा। यस, मैं खुद की सेल्फ डॉक्टर बन गई। घर पे मैंने बोला अब ये छोड़ो, डॉक्टर को छोड़ो, अब खुद डॉक्टर बनते हैं। ये गलती मत करना, लेकिन आप करो। लेकिन मैंने क्या किया था ये बताती हूँ। ये सारे स्टोरीज बताने का एक ही रीजन है, क्योंकि मोस्टली टीनेजर्स मेरे वैसा करते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो मैंने गलतियां की हैं आप लोग ना करें। मैं गई यूट्यूब पे, सर्च किया बेस्ट फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन, बेस्ट दिस, बेस्ट दैट, बेस्ट ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती मैंने की है। क्यों, बताती हूँ। ऐसा सर्च करके ना मैं खुद के हाथों से अपनी स्किन पूरी खराब कर ली। बेस्ट फेस वॉश, बेस्ट टोनर, आप डायरेक्टली ऐसा नहीं सर्च कर सकते। क्यों? द रीजन इज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एक्ने है तो फर्स्ट थिंग आपको अपनी स्किन टाइप जाननी होगी। स्किन टाइप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स अ बेसिक कि आप अपनी स्किन को जान रहे। अगर आप अपनी स्किन को जानेंगे तभी तो जाके आप उसको ट्रीट कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है बेस कैसा है तो आप उसको ट्रीटमेंट कैसे दोगे? ऑब्वियस सी बात है ना।
तो मैंने अपना बेस ऑयली स्किन पता था, इतना ही नहीं चलता। लेकिन वो ऑयली स्किन में और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि आपको प्यूबर्टी के एक्ने हैं आपको, या हेल्थ इश्यूज के एक्ने हैं, किस टाइप के एक्ने हैं आपको, और टाइप्स में क्या है, पस्ट्यूल्स है, नोड्यूल्स है, या सिस्टिक है, वो टाइप्स क्या है, और आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सारी चीजें मैटर करता है। नहीं भाई, मैं गई बड़ी शान से यूट्यूब पे और सर्च कर दिया कि बेस्ट फेस वॉश, बेस्ट दिस, बेस्ट दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही सबसे मेरी बड़ी गलती थी। इस गलती से मैंने आगे भी बहुत कुछ किया। 2000 रुपीज स्किन केयर डिजास्टर। यस, मैंने अपनी पॉकेट मनी बचाकर माँ को बिना बोले छुप छुप के सीक्रेटली 2000 रुपीज के स्किन केयर ऑर्डर कर दिया। वाह, अब बोलती हूँ मैं वाह, तब तो मेरे लिए वो एक अचीवमेंट था कि वाह मैंने क्या कर लिया, आई डिड इट, अब होंगे मेरे एक्ने का काम तमाम। बट आई वॉज रॉन्ग, मैंने सब कुछ पूरा स्किन केयर किट मंगवाया, फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। वहां पे उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक ब्रांड बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा था। आई वॉज टोटली अनअवेयर, मैं स्किन केयर की दुनिया में बहुत बहुत न्यू थी। आई वॉज बिगनर एट दैट टाइम। मैं बहुत एक्साइटेड थी यूज करने के लिए। आई वाज लाइक अब स्किन केयर करेंगे, अब क्लियर स्किन करेंगे, इन ऐसे वैसे फुल डिल्यूशनल में मैंने स्किन केयर स्टार्ट कर दिया। यहाँ आ गई मेन पॉइंट। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन, द फोर्थ डे, मैंने नोटिस किया मेरी स्किन हील होने की जगह वर्स्ट हो रही थी। बिना रिसर्च के, बिना आपकी स्किन जाने, बिना आपके इश्यूज जाने, आप डायरेक्टली कोई भी स्किन केयर मंगाओगे किसी भी ब्रांड का, उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं चेक करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आपकी हालत भी मेरे जैसी हो जाएगी। मेरी ऑलमोस्ट स्किन इतनी इतनी वर्स्ट हो गई थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। वो प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स मुझे इतने एक्टिव हो गए कि उससे स्किन हील होने की जगह और एक्ने आना शुरू हो गए। उससे वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस हो गई मेरी स्किन की। मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, तब तक देर हो चुकी थी, मेरा स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। तो मैंने सोचा जितना भी प्रोडक्ट अब बचा है उसको मैं फेंक दूंगी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो यही बोलना चाहती हूँ, आप ये गलती ना करें। रिसर्च करें कि आपके स्किन इश्यूज से आपको कौन सी इंग्रेडिएंट्स जमेगी, ना कि ब्रांड पे मत जाइएगा। ट्रस्ट मी, ब्रांड्स पे मत जाइए। ब्रांड्स नहीं, ब्रांड्स के इंग्रेडिएंट्स को आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी इशू क्या है और आपकी स्किन टाइप क्या है। उस स्किन टाइप को कौन सी इंग्रेडिएंट जमेगा, कौन सा नहीं जमेगा, फिर आप ब्रांड पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, ब्रांड्स आर नॉट बैड। यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी भी ब्रांड को डिग्रेड करती हूँ। यहाँ मैं जो भी बोल रही हूँ वो मेरा सारा एक्सपीरियंस है, वही शेयर कर रही हूँ। मैं ब्रांड्स के बारे में बताती हूँ आपको कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है ब्रांड्स को लेके। कि लोग बोलते हैं ये ब्रांड अच्छा नहीं है, वो ब्रांड अच्छा नहीं है। यार, मुझे लगता है ब्रांड्स नहीं चाहते कि हमारी स्किन खराब हो। वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ओके, वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में। किसी भी ब्रांड को जज नहीं करना चाहिए। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। मैं ये नहीं बोल रही आप लोग भी यही समझो और यही सोचो। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस। ब्रांड्स के ना इंग्रेडिएंट हमको देखना चाहिए कि ये इंग्रेडिएंट मुझे जमेगा या नहीं जमेगा। और आप अगर बिगनर हो तो आपको लोअर कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करना चाहिए, ना कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से। मैंने हायर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट किया, इसलिए मेरी स्किन वर्स्ट हो गई। एज अ बिगनर एक चीज ध्यान में जरूर रखना कि आपको जो भी यूज करना है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करना, क्योंकि हमारी स्किन केयर के लिए न्यू रहती है, सेंसिटिव रहती है, और प्यूबर्टी की एज में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो उस वजह से आपको किसी को भी, कोई भी ब्रांड से कोई भी स्किन केयर यूज कर रहा हो, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से 0.5 से लेके 1 तक आप लोग यूज कर सकते, लेकिन लोअर से स्टार्ट करना, नॉट 5% से मत, डायरेक्ट 5 पे जंप मत करना। ओके, वो आपका स्किन क्यों खराब होता है? एक तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से आपकी स्किन सूट नहीं करता, या एक तो आप रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स के, या तो आप दो
एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक साथ लेयरिंग कर। ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपको स्किन को वर्स्ट करने में। ब्रांड की तारीफ भी नहीं कर रही हूँ मैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बता रही हूँ मैं। ब्रांड्स आर नॉट बैड, क्योंकि एक टाइम पे एक ब्रांड था, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लोग बहुत बोल रहे थे दिस ब्रांड इज सो बैड, ब्ला 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी ब्रांड का सीरम मुझे इतना ज्यादा सूट हुआ कि आई वॉज लाइक दिस इज वॉट आई वॉज सर्चिंग फॉर। सीरियसली, मैं उससे पहले बहुत सारे ब्रांड्स के सीरम ट्राई एंड टेस्ट करी, बट कोई नहीं जमा मुझे। लेकिन वो ब्रांड का मुझे इतनी अच्छी तरीके से जमा ना, मेरी स्किन पूरी क्लियर हो गई। वो बहुत मदद किया। वन ऑफ द रीजन, उसी ने क्लियर किया मेरा स्किन, ये क्लेम नहीं करती, इट्स वन ऑफ द रीजन टू क्लियर माई स्किन। तो उससे मुझे पता चला कि ब्रांड्स खराब नहीं होते हैं, रिसर्च करने में आप खराब हो सकते हैं। तो रिसर्च अपनी अच्छे करें और उसको सुधारें। हरी भरी, जैसे मैं बहुत हरी करके इतना सारा प्रोडक्ट्स मंगा ली, आप लोग ऐसे मत करना। खास करके ऑब्वियसली टीनेजर्स ही देख रहे हैं, तो टीनेजर्स को ही बोल रही हूँ मैं। टीनेजर्स हो या अडल्ट हो, कोई भी स्किन केयर में न्यू हो, बिगनर हो, प्लीज हमेशा हमेशा अपनी स्किन टाइप जानो। फर्स्ट, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करो। सेकेंड, थर्ड, ऑलवेज ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग एनी स्किन केयर प्रोडक्ट। तो सेफ्टी पर्पस पैच टेस्ट जरूर करना, कुछ भी हो, या लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो या हायर कॉन्सेंट्रेशन। और अब नेक्स्ट, होम ट्रीटमेंट फेस। होम ट्रीटमेंट इज द बेस्ट। इफ यू आर अ टीनेजर, यू शुड स्टार्ट विद द होम ट्रीटमेंट। होम में आप कुछ भी नेचुरल चीजें करो, अनटिल और अनलेस यू आर एलर्जिक टू समथिंग। एलर्जिक है तो वो चीज से दूर होना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया अपनी बेस को स्ट्रांग बनाना, और बेसिक से मैंने रिसर्च स्टार्ट की। जहां तक मैंने इतना सब कुछ वेस्ट कर दिया था, 2000 रुपीज की स्किन केयर और डॉक्टर का, तो मैं स्टार्ट करी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट इन द मॉर्निंग आइस फेशियल। कैसे करते हैं बताती हूँ। एक बाउल लो, उसमें आइस डालो, फिर अपना पानी डालो, नॉर्मल सा पानी, देन अपना फेस डालो। आइस फेशियल आप 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट आते हैं मॉर्निंग ड्रिंक पे। लेमन वाटर, मैंने लेमन वाटर स्टार्ट किया। फर्स्ट इन द मॉर्निंग लेमन वाटर। लिसन, योर गट इज कनेक्टेड टू योर स्किन। इफ योर गट इज हेल्दी, योर स्किन इज हेल्दी। इतना ही, नॉट अ बिग थिंग। अगर इतना भी आप लोगों से नहीं हो रहा है, इतना भी करना है आपको, बेड पे से उठा नहीं जा रहा, तो मैं अब क्या ही बोल सकती हूँ आप लोगों को। आपसे लेजी कोई नहीं रहेगा। जंगल में पांडा की जगह आप लोगों को होना चाहिए, समझे। लेमन वाटर के बेनिफिट्स, डाइजेशन सपोर्ट, हाइड्रेशन इंप्रूव, इनडायरेक्ट स्किन बेनिफिट्स। ग्रीन टी, you must drink green tea every single day, because green tea has antioxidants that helps with redness and acne bacteria, basically skincare that you drink. Okay, ड्रिंक से मुझे याद आया, मैं बहुत देर से बहुत बोल रही हूँ, देन आई शुड ड्रिंक माई वाटर फर्स्ट। ग्रीन टी एवरी सिंगल डे पीजिए, खास करके मील्स के बाद, बट हैव योर वाटर सो मच। अल्लाह ने चुप नहीं दिया है, वो पीने के लिए दिया है, आप पी लीजिए यार। इसमें क्या आलस, बताओ कितना आलस करोगे। हाँ, मैं मानती हूँ हम लड़कियां हैं, हमको क्यूट पिंटरेस्टी बॉटल्स देखने तक हम पानी पीने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। हमको पानी पीने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। देखो, इंसान हो या कुछ और, सीरियसली, इसलिए मैंने भी टम्बलर मंगवाया है। ओके, तो या अगर पिंटरेस्टी बॉटल्स चाहिए तो ऑर्डर कर लो और पानी पियो अपना। दिन में एटलीस्ट 2 liters a day is a must, because you drink lots of water, your skin will be healthy. Understood? You better understood. इंटरनली क्लीन हो, आउटर भी आपका क्लीन रहेगा। तो मैंने छोड़ा शुगर, डायरी प्रोडक्ट्स, जंक फूड, बीफ, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेट आइटम्स, अ लॉट ऑफ स्टफ। इन शॉर्ट, यप, आपको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। सारी चीजें आपके एक्ने को ट्रिगर करती हैं, उसको और बढ़ावा देती है। लाइक ये चीजें आपके एक्ने को खाना है। इन शॉर्ट, मेरी बात करते हैं, मेरे को ना सबसे सबसे ज्यादा ट्रिगर 3 चीजें बहुत करती हैं आज के डेट में भी। आज जब मेरा साइकिल आता है तब 1-2 एक्ने होते हैं मुझे, नहीं तो मैं टोटली
अपना हेल्दी फूड साइड करके मैं टोटली जंक पे आ गई ना, खत्म है। मेरे को एक्ने फिर से आएंगे, सच में। मैं स्टिक टू माई लाइफ स्टाइल नहीं रही तो एक्ने आ ही जाते हैं। तो मुझे बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि मैं ये ना खाऊं, वो ना खाऊं। 3 चीजें बहुत बहुत ज्यादा ट्रिगर करती हैं। और पहली बात मैं बताती हूँ आपको ना, आपकी स्किन को पढ़ना है, कि आपकी स्किन को समझना है क्या खाने से आपकी स्किन ट्रिगर हो रही है। ऑब्जर्वेशन सब कुछ आपको करना है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन से फाइंड किया कि 3 चीजें मेरे एक्ने को, मेरे फेस को बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बीफ। यप, बीफ। सेकेंड थिंग शुगर। थर्ड थिंग डायरी। यप, चाय। अब बात करते हैं इंडियंस का फेवरेट चाय। मैंने स्ट्रेट 1 मंथ एक भी सिप चाय के गुजारा है। पहले तालियां बजाओ क्योंकि एज इंडियन हमको चाय छोड़ो मतलब चाय के बिना जिंदगी नहीं है हमारी। लेकिन मैंने स्ट्रेट 1 मंथ चाय छोड़ा। उसके बाद मैं मॉडरेट अमाउंट में पीती थी, लाइक 1 दिन पिया, 2 दिन नहीं पिया, फिर 1 दिन पिया, ऐसे स्किप करते करते। सच में शुगर से और वो डायरी से मेरे एक्ने बहुत वर्स्ट होते थे। मैंने नोटिस किया, ट्रस्ट मी, आप जाके सर्च भी कर लो कि होते हैं या नहीं होते हैं। मैंने अपनी बॉडी को नोटिस किया क्योंकि मैं जब हेल्दी खा रही थी, सब कुछ कर रही थी, मुझे एक्ने आ रहे थे। क्यों? आई वाज लाइक क्यों हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मैं सब कुछ तो अच्छे से कर ही रही हूँ, तो भी 1-2 एक्ने आ रहे थे मुझे। तो मैंने नोटिस किया, चलो 2 दिन ना चाय छोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो मैंने चाय छोड़ा। आई वाज शॉक्ड, सच में शॉक। चाय सच में वर्स्ट थी मेरे लिए। सॉरी टू से, चाय इज दी विलन फॉर मी। सॉरी टू से, मेरे लिए वो नहीं जमा। बताती हूँ क्यों। हाँ, ये 3 रीजंस है। मेरे एक्ने में ट्रिगर होता है सडनली, आउट ऑफ द सडन एक्ने पॉपअप हो जाता है। शुगर ऑब्वियसली इंसुलिन को स्पाइक करता है, ऑयल इंक्रीज करता है, और डायरी हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपको आपकी स्किन को समझना पड़ेगा कि किस खाने से आपकी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है। तभी जाकर आप समझ पाएंगे कि आपको क्या टोटली छोड़ना है, क्या मॉडरेट अमाउंट में लेना है। कुछ भी जंक भी खाती थी तो भी आते थे, लेकिन इतनी स्पीड अप में नहीं आते। हाई शुगर लेती हूँ, बीफ लेती हूँ, तो स्पीड में मेरे को एक्ने आते हैं। मैंने सुबह खाया या पिया तो शाम तक मुझे एक्ने आते ही हैं फॉर श्योर। आज भी ये होता है मेरे साथ। तो फूड का कट करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, सैलेड्स खाइए, जूसेस ट्राई कीजिए अलग अलग तरीके से। लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना इज अ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, एक फेस मास्क है जो मैंने स्ट्रेट 30 डेज लगाया, स्ट्रेट 30 डेज विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे। वो मास्क मैजिकल है, ट्रस्ट में मैजिकल है। उसकी रेसिपी मैं बाद में बताती हूँ।